बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। आज की कहानी है एक मुर्दा लड़की की, जिसका वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नौजवान एक होटल में नौकरी करता था। होटल जो कि इसके घर के करीब ही था, लिहाजा वो रोज पैदल ही अपनी नौकरी पर जाया करता और शाम को वापस आ जाता। रास्ते में रोजाना इसका गुजर एक कब्रिस्तान के पास से होता, लेकिन वो ना ही कभी इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता और ना ही कभी इसके बारे में उसे ख्याल आया। लेकिन एक दिन जब वो अपनी नौकरी से फारिग होकर अपने घर वापस जा रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त वो नौजवान कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था, इसलिए आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। लिहाजा इसने फैसला किया कि कब्रिस्तान में जाकर देखा जाए कि आखिर मामला क्या है, ये आवाज़ किसकी है और इस कब्रिस्तान यानी खामोश शहर में कौन इतनी तेज़ चिल्ला रहा है। तो दोस्तों, वो आवाज़ किसकी थी और कब्रिस्तान में कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मोहतरम नाजरीन, वो शख्स जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो आवाज़ तेज़ होने लगी। ये दरअसल एक औरत की आवाज़ थी। इस नौजवान को मालूम होता है कि औरत बेबस है और मदद मांग रही है। औरत की आवाज़ कुछ साफ होती है तो वो सुनता है कि वो औरत पुकार रही है, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं तुम्हें ऐसा सबक बताऊंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास अब अपनी इस्लाह का मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले लोग मेरे अंजाम से सबक हासिल करें और कामयाब हो जाएं। वो नौजवान डर कर वहाँ से भाग जाता है और अपने मोहल्ले में पहुंचकर चंद बुजुर्गों को इकट्ठा करता है और अपने साथ पेश आने वाला सारा मामला इनके सामने बयान करता है। बुजुर्ग इस नौजवान के साथ कब्रिस्तान में जाने का फैसला करते हैं और अब वो नौजवान उठकर 10 लोगों के साथ कब्रिस्तान में दाखिल होता है तो वो आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है। लिहाजा वहाँ मौजूद बुजुर्ग और उलमाए किराम ये फैसला करते हैं कि हम इस औरत के पैगाम को एक बार सुनना चाहिए। इसलिए अब कब्र की खुदाई का काम शुरू हो चुका था। इतने में 8 से 10 लोगों का हुजूम अब 72 से 40 लोगों के मजमुए में बदल चुका था। जब कब्र की खुदाई पूरी हो चुकी तो देखा कि वहाँ एक औरत बैठी है जो कहती है, कोई मेरे घर जाओ और मेरे बदन को ढांकने के लिए कपड़े लेकर आओ और इसके साथ कोई दुपट्टा ज़रूर लेके आना। औरत ने लोगों से कहा, अगर मेरे घर का पता मालूम नहीं है तो किसी भी शख्स के घर से औरत के कपड़े ले आओ, लेकिन साथ में एक बड़ी चादर या दुपट्टा ज़रूर लेकर आना। वो नौजवान जिसने पहली बार औरत की आवाज़ सुनी थी, वो इस औरत के घर का पता मालूम करता है और वहाँ से इस औरत का एक पुराना सूट और एक बड़ी चादर ले आता है और कपड़े कब्र में फेंक देता है। औरत वो कपड़े पहनकर कब्र से बाहर आती है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। इधर वो लोग भी इस औरत के पीछे दौड़ने लगते हैं। औरत बार बार कहे जा रही है, तुम सब मेरे पीछे आते रहो,
औरत अपने घर में दाखिल होकर कमरे की तरफ लपकती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। इधर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगती है और सब लोग इसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर औरत इन लोगों को घर के अंदर आने की इजाजत देती है और कहती है कि जिसको मेरा चेहरा देखने की हिम्मत है वही अंदर आ जाओ। आज मैं तुम सब लोगों को एक ऐसा सबक दूंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगी। कब्र से बाहर आना और ये पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाना ही शायद मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। मोहतरम नाजरीन, औरत ने जब अपनी चादर उतारी तो वहां मौजूद लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और इन पर कपकपी तारी हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा मंजर देखते हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस औरत के सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था। बाल तो दूर की बात है, यहाँ तक कि सर की चमड़ी यानी खाल भी मौजूद नहीं थी। इस नौजवान ने सवाल किया, तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ है? औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी और अपने घर से बाहर निकलती थी तो अपने बालों को नंगा रखती थी, इनको चमकीला बनाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी मेरे बालों की तारीफ करें और मेरी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जा हों। इस नौजवान ने फिर सवाल किया, तुम्हारे होंठ कहाँ है? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर कुछ इस अंदाज में लिपस्टिक लगाया करती थी कि मर्द मेरे होठों की तारीफ करें और मेरी खूबसूरती पर रश्क करें और ये ख्वाहिश करें कि काश मैं इनकी बीवी होती। इस वक्त तमाम लोग बुरी तरह से डर चुके थे, क्योंकि ये तमाम मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खौफजदा थे। सिर्फ पहली बार आवाज सुनने वाला नौजवान ही हिम्मत और हौसले के साथ इस औरत से बात कर रहा था। वो नौजवान गौर करता है कि इस औरत के पैरों की उंगलियों पर खौल और नाखून मौजूद नहीं, बल्कि इसके पांव मुकम्मल तौर पर सर गल चुके हैं। वो सवाल करता है, तुम्हारे पैरों के साथ क्या हुआ? औरत ने बड़ी तकलीफ से बताया, जब मैं जवान थी तो गैर मर्दों की जानिब बढ़ते हुए मुझे कभी डर नहीं लगा। मैं इन्हीं पैरों से भागकर गैर मर्दों से मिलती थी। आज मैं तुम्हें ये पैगाम देने आई हूँ कि अपने खानदान और घर की औरतों, माँ बहनों, बेटियों को ये तालीम दे दो कि वो गैर मर्दों में अपने जिस्म की नुमाइश ना करें। बाल, होंठ, हाथ और पैर, तमाम जिस्म की नुमाइश ने मुझे इस हाल में मुब्तला कर रखा है। इस औरत ने कहा कि अपनी औरतों को पर्दे का आदी बनाओ। बस यही कहना था, वो औरत जमीन पर ढेर हो गई, यानी मर गई। लोगों ने उसे वहां से उठाया और वापस कब्र में डालकर मिट्टी डाल दी। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में औरत के लिए अहम पैगाम है कि वो पर्दे में रहें, लेकिन मर्द हजरात को चाहिए कि वो भी अपनी नजरें झुका कर चलें। इस्लाम में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है तो मर्दों को भी हुक्म दिया गया है कि वो अपनी नजरें झुका कर चलें। मोहतरम नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।